सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुनिए। जेम्स वेब टेलीस्कोप के सहारे भारतीय शोधकर्ताओं ने खोजी आकाशगंगा, अलकनंदा रखा नाम। पुतिन के दौरे से पहले रूस ने भारत के पाले में डाली गेंद, भारत क्या करेगा फैसला? मोबाइल ऐप्स क्या आपका पर्सनल डेटा चुराते हैं? आप खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? धार्मिक संगठनों ने बीएलओ के लिए खोले अपने दरवाजे, सियासी दल भी सक्रिय। जम्मू में मुस्लिम का घर ढहा तो आगे आया हिंदू परिवार, मकान बनाने को दी अपनी जमीन। रुबैया सईद के अपहरण ने पूरे भारत को कैसे हिला दिया था? बुर्का विरोध के बाद इस सांसद को 7 दिन में मिली इतनी लोकप्रियता जितनी 25 साल में नहीं मिली थी। न्यूयॉर्क जेल से रिहा हुए ड्रग तस्करी के दोषी होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया है क्षमादान। सनी देओल की खातिर मौसमी चटर्जी के दरवाजे तक पहुंच गए थे धर्मेंद्र, हर कीमत चुकाने को हो गए थे तैयार। अब पूरी बाकी खबर सुनिए। भारतीय खगोलविदों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से एक अत्यंत प्राचीन और सुगठित सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है, जिसका नाम अलकनंदा रखा गया है। ये आकाशगंगा करीब 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, यानी हम इसे उस रूप में देख रहे हैं जैसा ये बिग बैंग के मात्र 1.5 अरब वर्ष बाद दिखती थी। इस अध्ययन का नेतृत्व भारतीय पीएचडी छात्रा राशि जैन ने किया तथा मार्गदर्शन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के प्रोफ योगेश वार्डेकर ने किया। ये आकाशगंगा अत्यंत विशाल है और हमारे सूर्य से लगभग 10 अरब गुना द्रव्यमान रखती है, साथ ही अत्यधिक तेजी से नए तारों का निर्माण कर रही है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले रूस ने यह संकेत दिया है कि अब आगे बढ़ने की जिम्मेदारी भारत की ओर है। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने स्पुतनिक की ऑनलाइन प्रेस वार्ता में कहा कि चीन की तरह भारत भी रूस का बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने कहा कि रूस भारत के साथ सहयोग को उसी सीमा तक बढ़ाने के लिए तैयार है जिस सीमा तक भारत स्वयं इसे आगे बढ़ाना चाहता है। साथ ही पेस्कोव ने स्पष्ट किया कि रूस भारत संबंधों को किसी तीसरे देश के प्रभाव से मुक्त रखा जाना चाहिए और दोनों देशों को द्विपक्षीय व्यापार की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। भारत सरकार ने मार्च 2026 से हर नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने और पुराने फोनों में इसे सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से भेजने का निर्देश दिया था। विपक्ष ने इस ऐप को असंवैधानिक और निगरानी का उपकरण बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया, जिसके बाद इस पर बहस शुरू हो गई। बढ़ते विवाद को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपना निर्णय वापस ले लिया और संचार मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि ये ऐप अब अनिवार्य रूप से फोन में नहीं डाला जाएगा। इसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि क्या मोबाइल फोनों में ऐसे ऐप मौजूद होते हैं जो वास्तव में लोगों की जासूसी कर सकते हैं और उनका निजी डेटा चुरा सकते हैं। केरल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर एक अनोखी स्थिति देखी जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर जहां कांग्रेस और वाम दल इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, वहीं केरल में दोनों दल, कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF और वामपंथी LDF, SIR को अपनाने और इसमें सहयोग करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। दोनों ने अपने अपने बूथ लेवल असिस्टेंट्स को बूथ लेवल ऑफिसर्स की मदद में लगाया ताकि लोग अपने वोटर होने का प्रमाण दे सकें। इस प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं और BLO को काफी कठिनाइयों और दबाव का सामना करना पड़ रहा है। कई बूढ़े मतदाता, NRI और ऐसी महिलाएं जो वर्षों पहले राज्य छोड़ चुकी थीं, 2002 की वोटर सूची से अपनी संगति साबित करने के लिए परेशान दिखे। जम्मू में पत्रकार अरफाज अहमद डैंग के परिवार का मकान जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी JDA द्वारा ध्वस्त किए जाने के बाद मामला व्यापक चर्चा में है। अरफाज ने इस कार्रवाई की लाइव रिपोर्टिंग भी की थी, जिससे घटना और अधिक सुर्खियों में आ गई। पत्रकार का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था और बिना किसी पूर्व सूचना के प्रशासन और पुलिस ने घर को गिरा दिया। राजनीतिक स्तर पर भी मामला गरमाया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे चुनी हुई सरकार के अधिकारों में हस्तक्षेप बताया, जबकि बीजेपी ने LG कार्यालय की भूमिका से इनकार किया।
1989 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर जनता दल में शामिल हुए मुफ्ती मोहम्मद सईद को वीपी सिंह ने गृह मंत्री नियुक्त किया। इसी समय मुफ्ती की मंजली बेटी रुबैया सईद का 8 दिसंबर 1989 को श्रीनगर में अपहरण कर लिया गया। 5 नौजवानों ने उन्हें अस्पताल से उठाकर सोपोर में जावेद इकबाल मीर के घर ले जाया। अपहरण के पीछे जेकेएलएफ के नेता और उनके समर्थक थे, जिन्होंने अपने साथी हामिद शेख और 4 अन्य व्यक्तियों की रिहाई की मांग की। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 90.02 प्रति डॉलर पर खुला और कारोबार के दौरान 90.15 तक गिर गया। इससे पहले अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 89.96 प्रति डॉलर पर खुला था। घरेलू शेयर बाजार में भी सेंसेक्स 165.35 अंक टूटकर 84,972.92 अंक और निफ्टी 77.85 अंक गिरकर 25,954.35 अंक पर कारोबार कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेंट क्रूड 62.43 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था, जबकि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुद्ध रूप से 3,642.30 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। ऑस्ट्रेलिया की संसद में पिछले महीने बुर्का पहनकर प्रदर्शन करने वाली धुर दक्षिणपंथी सीनेटर पॉलिन हैंसन की पार्टी वन नेशन की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आया है। 24 नवंबर को सीनेट में बुर्का पहनकर विरोध प्रदर्शन करने के कारण पॉलिन हैंसन को 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। उनके इस अनोखे प्रदर्शन ने जनता का ध्यान खींचा और पार्टी के प्रति समर्थन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की माफी के बाद होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडिस को अमेरिकी जेल से रिहा कर दिया गया है। हर्नांडिस पिछले साल से न्यूयॉर्क की फेडरल जेल में मादक पदार्थों की तस्करी और फायर आर्म्स चार्जेस की सजा काट रहे थे। उन्हें अमेरिकी कोर्ट ने ड्रग तस्करी के मामले में दोषी ठहराते हुए 45 साल जेल की सजा और $80 लाख का जुर्माना लगाया था। ट्रंप ने माफी देने के बाद हर्नांडिस को रिहा किया, जिससे डेमोक्रेट्स में नाराजगी देखी जा रही है। धर्मेंद्र हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने कई सितारों और आम लोगों के दिल को छुआ। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी ने धर्मेंद्र से जुड़ी अपनी एक याद साझा की। उन्होंने बताया कि उनके बेटे सनी देओल और पहलाज नहलानी उन्हें फिल्म घायल 1990 के लिए साइन करने आए थे, लेकिन बातचीत उस समय सफल नहीं हुई क्योंकि उन्हें कम फीस देने की पेशकश की गई थी। इसके बाद धर्मेंद्र खुद घर आए और मौसमी की फीस और सम्मान का पूरा ध्यान रखा।